किसानों में नामियाती काश्तकारी की अहमियत, मिट्टी की सेहत के इंतजाम और पायदार ज़रूरी तरीकों के बारे में बेदारी पैदा करने की गरज से हुकूमत हिंद और इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के जरिए शुरू किए गए मुल्क गिर खेत बचाओ अभियान के तहत महकमा ज़राअत की जानिब से आज त्राल के दिवर इलाके में एक रोजा जानकारी प्रोग्राम मुनक्कद हुआ। इस प्रोग्राम में मेंबर असम्बली त्राल रफीक अहमद नायक ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की, जबकि SDO त्राल मोहम्मद इकबाल और दीगर अहदेदारों के साथ साथ मुलाजमीन की अच्छी खासी तादाद ने शिरकत की। प्रोग्राम के अगराज मकासद बयान करते हुए हुकाम ने बताया, तवील मुद्दती ज़री पैदावार और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए इस तरह के प्रोग्रामों को मुनक्कद किया जाता है। उन्होंने बताया कि इस इक़दाम से मिट्टी की ज़रख़ेज़ी को बहाल करने, कीमियाई मवाद पर इन्हिसार को कम करने और ज़री पैदावार के मयार को बेहतर बनाने के लिए एक अहम कदम के तौर पर दोबारा तख्लीकी ज़राअत को फ़रोग़ देने पर भी तवज्जो मरकूज की जा सकेगी। इस हवाले से आइए देखते हैं हमारे नामनिगार की ये रिपोर्ट। मरकज़ी सरकार का जैसे नशा मुक्त भारत का प्रोग्राम, ऐसे खेत बचाओ, ये अच्छा सराहनीय इक़दाम है। आपको पता है कि हमारी ज़मीन जो रोज़ बरोज़ गैर ज़रूरी खाद का इस्तेमाल करके हमारी ज़मीन जवाब देने लगी है। जो फसलें इसमें उगना पहले एक अच्छी मिक़दार में अब शायद फसल भी काम आने लगी है। अब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक डिपार्टमेंट है, तो उन्होंने फ़ैसला किया, उसका जब तज्ज़िया किया, तजुर्बात किए, बाद में पता चले जो हमारी जो उर्वरक जिसको खाद बोलते हैं उसकी ज़्यादा मिक़दार डालने से ज़मीन बैरन होने लगी है। पंजाब में भी ये हुआ। अब जम्मू कश्मीर में हम इसका तहे दिल से यहाँ पे स्वागत करते हैं। यह अच्छा इक़दाम है, लेकिन इसमें एक बात ज़रूरी है, लोगों को भी जागना पड़ेगा उसमें, क्योंकि मैंने पहले भी कहा, आप 10 साल के बच्चे में भी अब शुगर आ गया है, थायराइड्स आ गया है। ये इसी जो हम खेत से जो सब्जियां लेते हैं, चावल लेते हैं, धान लेते हैं, अपना जो रोटी के लिए गेहूँ उगता है, साग उगती है, टमाटर, कद्दू, यहाँ तक कि जो बॉयलर जो हमारा मुर्गा है उसमें जो इंजेक्शन, उसकी वजह से अब आप देखिए जो बीमारी की जो नई बीमारी जो डेवलप हुई है, अब साइंसदान भी इसी नतीजे पे पहुँचे हैं कि ये जो हम गैर ज़रूरी जो अद्वियात, जरासीम कुश अद्वियात, चाहे उर्वरक जिसको खाद, यूरिया, DAP, पोटाश, इसकी ज़्यादा मिक़दार से भी जब ये रहता है, मैं बड़ा हैरान हुआ जब इसको एलाबरेट करते थे कि ये जो हमारा यूरिक एसिड ये भी इससे भी बढ़ता है, क्योंकि ये कहते हैं 2 साल तक इसका असर रहता है जिसमें। अब मेरी भी गुजारिश है, चलिए देर से जाग गए, अब इसको भी एक मुहिम के तौर पे लेना। पहले ज़मीन मैंने आपको पता है असम्बली में भी बड़ा एक जज्बाती तकरीर की थी, उसमें जो हम ये हार्टिकल्चर में इस्तेमाल करते हैं जो अद्वियात, जो जिसने जरासीम को जो हम करते हैं, उससे मैंने एक बात कही थी, वो लोगों के दिलों को छू गई थी, बुलबुल जो नष्ट हुआ है। आपने आज मुझे दूसरी बात भी पता चली कि जो हमारी जो हनी बी मक्खी, शहद की मक्खी, जहाँ पर भी दवा पाशी होती है मरी हुई, मेरे घर में भी साथ में भी इसमें एक किसी किसान ने रखे हैं डब्बे, मैं भी मुर्दा बहुत दिल दुखी हो जाता है। अब वक्त आ गया है कि सोसाइटी को बचाना, हमारी सेहत बचानी है, ज़मीन को बचाना है, इसमें अल्लाह पे भरोसा करें। वो कह रहे थे कि जब ज़्यादा यूरिया डालने से भी कुछ नहीं, वहाँ हरियाली आती है, लेकिन फसल फिर भी काम ही रहता है। अब ये नए तौर से आपको भी लोगों में ये बात फैलानी पड़ेगी। हम भी किसान हैं, मेरे जोनल प्रेसिडेंट ये सबसे बड़े किसान हैं, ये इसका तजुर्बा ये भी घर पे करेंगे, हम भी घर पे करेंगे, औरतों से भी कहेंगे कि ज़्यादा इस खाद का इस्तेमाल ना करें। जो हमारे घर में वो गोबर जिसको हम कहते हैं ये ऑर्गेनिक खेती, वही उसी की तरफ तवज्जो दें, ताकि हमारी सेहत पे भी और ज़मीन भी